नमस्कार। आज सनातन जीवन श्रृंखला में एक बहुत महान संत की चर्चा, स्वामी राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी नागौर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और उनकी प्रारंभिक कर्मस्थली बीकानेर, जोधपुर, इस पश्चिमी राजस्थान रही। उसके बाद वे ऋषिकेश की तरफ भी चले गए और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए अधिकतर समय वो ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में व्यतीत करते थे। उनसे संबंधित एक आश्चर्यजनक जो बात है वो मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि 1993 में जब उन्होंने चातुर्मास किया था बीकानेर में, तब मुझे भी उनके सत्संग का और ख़ासकर 5 बजे के प्रातःकालीन सत्संग का आनंद प्राप्त करने का सुअवसर ईश्वर ने मुझे भी प्रदान किया। जब वो बीकानेर में प्रवास करते तो मुरली मनोहर धोरे पर वो प्रवास करते थे। एक छोटी सी कुटिया, उसी में रहते थे। एक बहुत ही सरल संत, बहुत ही सरल संत। उनको देखने मात्र से ही, उनके बोलने मात्र से ही ये आभास हो जाता था कि संत किसे कहते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई संपत्ति, कोई घर, अपना कोई फोटो कुछ भी नहीं रखा, नहीं होने दिया। उनकी जो वसीयत है, मैं आज उसका पाठ करना चाहूँगा, उसे पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसको पढ़कर ये आप सब लोगों को स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि इस धरती पर इतने बड़े संत भी हुए हैं क्या। जुलाई 2005 में उन्होंने अपना ये नश्वर शरीर ऋषिकेश में त्याग दिया प्रातःकालीन वेला में। उनकी जो वसीयत है, जो उन्होंने लिखी, वो इस तरह से प्रारंभ होती है। मैं उसका अब आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ पाठ करके। राम, यदि ये शरीर चलने फिरने, उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए और वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत न हो, तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन और श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री रामचरित मानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि से निर्मित बैकुंठी विमान आदि में। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध करता आया हूँ, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के चित्र, फोटो लेने का मैं सर्वथा निषेध करता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाना चाहिए और वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव न हो, तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए, वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर आने जाने के मार्ग, गोवा
में अथवा नगर या गांव से बाहर जहां गायें विश्राम आदि किया करती हैं, वहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि ही होने चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिक उपयोगी सामग्री, कपड़े, खड़ाऊ, जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री यानी पुस्तकें, कमंडल आदि को पूजा में अथवा स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। प्रत्युत उनका भी सामान्यतया उपयोग करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वहाँ मेरी स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी मैं निषेध करता हूँ। अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल वैसे ही उपेक्षित रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मेरी स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थ संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने जीवन काल में भी मैंने अपने लिए कभी कहीं किसी मकान आदि का निर्माण नहीं कराया है और इसके लिए किसी को प्रेरणा भी नहीं की है। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी मकान आदि को मेरे द्वारा अथवा मेरी प्रेरणा से निर्मित बताए तो इसको सर्वथा मिथ्या समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद सत्रवीं, मेला, महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे सामने भिक्षा लाते रहे हैं उसी प्रकार लाते रहना चाहिए। अगर संतों के लिए सद्गृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मीठी चीज़ न हो। अगर कोई साधु या सद्गृहस्थ बाहर से आ जाए तो उनकी भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, प्रत्युत उनके लिए भी साधारण भोजन बनाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करने चाहिए। प्रत्युत 17 दिन तक सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवान नाम जप, गीता पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, संतवाणी पाठ, भागवत पाठ आदि धार्मिक कृत्य ही होते रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के ये ही मुख्य कृत्य माने गए हैं। इस शरीर के शांत होने के बाद 17वें आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहे तो नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी से भी किसी प्रकार की कोई भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं तो इसको फालतू बात मानकर इसका विरोध करना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भेंट किसी भी माध्यम से भेजे तो उसको सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी के भी भेंट न लेने के साथ साथ यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि भी नहीं दिया जाना चाहिए। जब 17वीं का भी निषेध है तो फिर बरसी यानी वार्षिक तिथि का भी निषेध समझना चाहिए। इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अंत में मैं अपने परिचित सभी संतों एवं सद्गृहस्थों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिन बातों का मैंने निषेध किया है उनको किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाना चाहिए। प्रत्युत अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता एवं पारस्परिक विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब
और जहाँ भी ऐसा संयोग हो, इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन वहाँ उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से, जान में, अनजान में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं उन सभी से विनम्र हृदय से करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। आशा है सभी उदारता पूर्वक मेरे को क्षमा करेंगे। राम।